हरियाणा जनचेतना पार्टी के पार्षद सरदूल सिंह ने भाजपा पार्षद के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें हितेश जैन ने मेयर को लेकर नाच ना जाने आंगन टेढ़ा जैसे शब्दों का प्रयोग किया। सरदूल सिंह ने कहा कि हितेश जैन तो विधायक के हाथ की कठपुतली है और आज से 9 साल पहले वह विनोद शर्मा की कोठी पर नाचते थे। जब उन्हें भाजपा से भी कुछ नहीं मिलेगा तो वह दोबारा विनोद शर्मा की शरण में आकर भाजपा को लेकर ऐसे बयानबाजी कर देंगे। सरदूल ने कहा कि पिछले 9 सालों से कितने विकास कार्य हुए हैं यह जनता बेहतर जानती है। विकास के नाम पर केवल अंबाला में चौकों का निर्माण हुआ है और उसमें भी केवल घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा किसी भी वार्ड में ना तो नालियां है और ना ही सड़कें हैं। विधायक महोदय की कोठी से प्रेमनगर रोड केवल 50 मीटर की दूरी पर है और वहां पर क्या हालत है वह खुद देख ले। सड़क टूटी हुई है और फिर भी वह विकास की बात करते हैं। ये मीडियम के माध्यम से पता चला है कि कल जो भाजपा की कठपुतली हैं उन्होंने कहा है कि भी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जबकि वो खुद 9 साल पहले विनोद शर्मा जी की कोठी में नाचते थे और आज वही उनको आंगन टेढ़ा बता रहे हैं। ये उनका ऐसा रवैया रहा है। जब 1 साल के बाद वो जब इधर से उनको कुछ नहीं नजर आएगा तब वो इधर भी आंगन टेढ़ा बता देंगे। तो उस बात का तो मैं कहूंगा कि वो तो जैसे उनको उनका अधिकार जिसकी वो मानते हैं वो जैसा कह रहा है वो उसकी कठपुतली बन के आगे बात रख रहे हैं। मैं उनकी बात का कोई गुस्सा नहीं करना चाहता, ना उनको कुछ समझाना चाहता हूँ। वो बात कर रहे थे कि हम काम करवा रहे हैं, हम काम करवा रहे हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 9 सालों में जितना उन्होंने विकास कार्य करवाया सारी जनता को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। विकास कार्य हुए हैं 2014 से लेकर 2019 तक विकास कार्य हुए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ किसके हुए हैं? चौकों के, जिसके अंदर लाखों रुपए का घोटाला है। अब आप किसी भी वार्ड में जाके देख लीजिए, किसी भी वार्ड में ना तो नालियाँ हैं और ना ही सड़कें हैं। इतने बड़े-बड़े खड्डे हुए हैं कि लोगों को जब भी लोग निकलते हैं, गाली दे के बात करते हैं कि क्या करवाया विधायक ने। और वो हमारे को बता रहे हैं कि हम 9 साल से इतने काम करवा चुके हैं। कुछ नहीं है, ज़ीरो है, ज़ीरो। इसका रिज़ल्ट आने वाले चुनावों में उनको साफ पता चल जाएगा। मैं ज़्यादा तो ना कहते हुए विधायक की कोठी से प्रेम नगर सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे है और प्रेम नगर से लेके गुरुद्वारा साहब तक का जो रोड है वो आप एक बार अपने कैमरे से दिखाने का कष्ट करें, ताकि पता लग जाए। इनको जो कठपुतलियां बन के आज बोलते हैं ना कि भी ना इतना जाने आंगन टेढ़ा, को पता लग जाएगा कि क्या कार्य इन्होंने करवाए हैं। तभी बोलें जब इनको कुछ पता हो, अदरवाइज बोलने का कोई फायदा नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। उनका तो काम है। अब जैन साहब की मैं बात करता हूँ, जैन साहब हर दूसरे दिन विधायक जी के साथ घूमते हैं और कोई आए ना आए उनकी फोटो जरूर आती है। तो वो ये ना बताएं कि हम श्रेय लेते हैं या वो श्रेय लेते हैं, लोगों को अच्छी तरह पता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं खुद सभी आप भी मीडिया के साथी भी हर एक वार्ड के अंदर तकरीबन सभी को जानते हैं, चाहे वो बीजेपी का वार्ड हो चाहे वो किसी भी पार्टी का वार्ड हो। तो मैं भी उसमें से कुछ सेक्टर 9 के बंदों को जानता हूँ जिनके पर्सनल फोन मेरे पास आते हैं कि भाई ये ऐसे-ऐसे करके हमारे घर के पास सफाई नहीं है, पानी खड़ा है, ब्लॉकेज हुई हुई है। तो मैं खुद उनको या सफाई कर्मचारियों को उनके वार्ड में भेजता हूँ और ये कहते हैं कि भी हम अपने वार्ड में अच्छे काम कर रहे हैं। तो अगर कभी जरूरत पड़ेगी ये कहेंगे कि भी हाँ उस बंदे का नाम दो जो हमें मतलब ये कहता है कि भी मैं उनका फोन नहीं उठाता, तो मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा, उस बंदे से भी बुलवा दूंगा। कितनी बार उन्होंने जैन साहब को फोन करा परंतु उन्होंने उसकी ना बात सुनी है ना उसका कोई काम करके दिया है। सारे इनके अधूरे पड़े हैं, चाहे नौरंगराय तालाब लगा लो, महावीर पार्क लगा लो या बाल भवन लगा लो। जो बच्चे बाल भवन में पढ़ते थे, 14 या 15 साल के बच्चे बाल भवन में पढ़ते थे, आज वो 22-23 साल के हो गए हैं, परंतु बाल भवन जैसे का था वैसे का वैसे ही पड़ा है। विधायक प्रतिनिधि जी बोलते हैं कि अम्बाला जो है वो कटोरे की शेप में है। पहले कटोरे की शेप में था, अब इन्होंने उसको गिलास बना दिया। पानी तो निकलता ही नहीं है। सेक्टर 9 के हालात आज जाके देख लीजिए, बारिश आने वाली है। जब भी वहां बारिश आएगी तो 3 से 4 दिन तक वहां पानी खड़ा रहेगा। लोगों ने करोड़ों रुपए लगा के वहां पे कोठियां बनाई है, परंतु जब अपने रोजगार पे जाने के लिए बाहर निकलते हैं तो उनका दिल नहीं करता बाहर निकलने का। वो गालियां देते हैं बाहर खड़े होकर के भी कहाँ फंसा दिया। हमारे मेयर महोदय हैं, मेयर शक्ति रानी शर्मा जी, वो दिल से काम कर रहे हैं, जनता के साथ जुड़े हुए हैं। आधे बोल पे जनता के साथ खड़े होते हैं। जहां भी लोगों की समस्या, जो भी समस्या होती है, चाहे वो साफ सफाई की समस्या हो, स्ट्रीट लाइट्स की कंप्लेंट की बात कर लीजिए
या कहीं पे और भी किसी की पर्सनल कोई भी समस्या हो, वो कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के साथ उनकी आवाज बन करके खड़े होते हैं। और ये अगर इनको कोई बात भी करता है, कोई फोन भी करता है, दोबारा उनको बैक कॉल करने का काम नहीं करते। देखिए, मैं आपके अभी भी आपको बता के हटा हूँ कि ये जो कहते हैं कि भी हम काम करवा रहे हैं, चाहे वो पिछले 9 साल का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, इन्होंने क्या करवाया? कुछ नहीं इन्होंने करवाया सिवाय चौकों के। चौकों का कार्य इसलिए करवाया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा लाखों रुपए का घोटाला हुआ है। अब मेयर मैडम तो काम करवाना चाहते हैं, परंतु ये सरकार है जो वो काम करने नहीं देती। चाहे वो विधायक जी हैं, विधायक जी भी उसके अंदर रोड़ा बन जाते हैं। या अब चाहे कोई भी है, चाहे सफाई का कार्य है, वो नगर निगम, वो कहते हैं कि नगर निगम भी मेरे अंडर है। ठीक है, मानते हैं नगर निगम आपके अंडर है, तो सफाई तो कराओ ना। आपने टेंडर तो अलॉट करा दिया, नारियल फोड़ के उद्घाटन कर दिया, सफाई तो दिखाओ कहाँ पे हो रही है। सारे के सारे नाले ब्लॉक पड़े हैं। अम्बाला तो डूब चुका है मैडम, डूबना तो बहुत दूर की बात है, अम्बाला तो डूब चुका है। आप जाके देखो इनको पे। और ये जो अंडर ब्रिज की बात करते हैं, रेलवे रोड पे जो अंडर ब्रिज बनाया, जैसे बाणगंगा से पानी निकलता है, पता नहीं ना चल रहा कि कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं, वो हाल वहां हुआ है। तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अम्बाड़ा तो तभी डूब गया था तब 2014 में विधायक असीम गोयल जी बने थे। अब तो जनता को डूबे हुए से बाहर निकालने की बारी आ गई है।